दिल की बात आपसे सब तक में डॉक्टर आर.डी. भाटी, बंटी मित्तल जी के साथ उसी एपिसोड में फिर हम चलते हैं। आज हमारे बीच में है पूर्वा जी खोस। तो एक नाम बड़ा अजीब सा लगता है, खोस, जहाँ पर यहाँ पर जो भी प्रश्न या प्रश्न जो इनसे पूछने चाहेंगे सब खोज पे चलेंगे। तो पूर्वा जी एक शिक्षिका भी हैं और इसके अलावा एक माँ भगवती मानव कल्याण संस्था से भी जुड़ी हुई है। और इसके अलावा एक शब्द आता है सेफ। सेफ का मतलब ये होता है, एक सेफ का मतलब सिक्योरिटी भी होती है। ये सेफ वो है जो एक व्यंजनों से जुड़ी हुई चीज है, जिसमें खाने में बड़ा एक स्वादिष्ट मन एक उत्तेजित होता है कि ये भी खाएं ये भी खाएं। तो ये आज हमारे बीच में जो खोज करने बैठी है पूर्वा जी, तो आप इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो सेफ जो शब्द है, जो चीजें आप बनाती है उसके बारे में भी आप बताएं। तो सबसे पहले तो मैं पूर्वा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर, धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और लोगों से कनेक्ट होने का एक मौका मिला। तो सर, मेरा नाम है पूर्वा खोज। एक्चुअली मैंने अपनी सारी जो स्टडीज़ थी, मेरे फादर ने एयरफोर्स सर्व किया है, तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ बहुत सारी जगह घूमी, बहुत सारी जगह देखी, वहाँ जगह जगह से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। फाइनली जब एक मुकाम आया कि अब हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर हायर एजुकेशन, तो मैंने अपनी कॉलेजिंग के लिए हम लोग जयपुर सेटल हो गए। बेसिकली हम लोग राजस्थान जयपुर से ही हैं। फिर मैंने अपनी आगे की फर्दर स्टडीज़ कनौरिया कॉलेज से की, उसके बाद मैं टैगोर कॉलेज से करी। एंड आफ्टर ऑल मुझे लगा कि अब कहीं एक करियर के लिए परस्यू करना चाहिए, तो उस टाइम में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी टीचिंग से। तो मेरा फर्स्ट जो जॉब था वो था, ब्रेक थ्रू मुझे मिला टैगोर पब्लिक स्कूल से, शास्त्री नगर से। देन फिर वो जर्नी आगे 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 बढ़ती गई एंड हाँ, एट प्रेजेंट जिस तरह से आप एक नाम लगाती है खोज, हाँ जी, खोज का मीन्स बताइए थोड़ा। सर खोज एक्चुअली क्या है, हमारा गोत्र है। हम लोग बागड़ा ब्राह्मण हैं, तो हमारा जो गोत्र है वो खोज है। तो मेरे दादाजी की बड़ी इच्छा रही थी कि बागड़ा शर्मा सब लोग लगाते हैं तो कुछ अलग किया जाए। तो मैं घर की, आप शिक्षिका हैं, स्कूल्स पढ़ाती हैं। हाँ जी, इसके अलावा जिस तरह से आप एनजीओ से जुड़ी है, तो एनजीओ में किस तरह का काम कर रही हैं? सर एनजीओ में एक्चुअली मेरा एक वेंचर है, स्मॉल वेंचर है, जो पूर्वास किचन नाम से है। मैंने पूर्वास किचन स्टार्ट किया था। ये मैंने स्टार्ट किया था कोविड के ड्यूरेशन में, क्योंकि सब लोगों ने बहुत सफर किया था। इवन हमने भी बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे, क्योंकि सैलरी वगैरह सब हमारी डिडक्शंस होने लगे थे। तो मुझे लगा घर से, क्योंकि लोगों को घर की चीजें बड़ी पसंद आ रही थी और घर में हाइजीन वे से बनाया जाए, तो हमने सोचा कि एक वेंचर स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ था, तो हमने स्टार्ट किया अपना पूर्वास किचन। मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम दीदी के साथ जुड़े, मेरी ननद है बड़ी वाली, उनके साथ हम जुड़े। तो उन्होंने हमें ना, क्योंकि अब देखिए हम कोई भी वेंचर स्टार्ट करें हमें लेबर तो चाहिए। तो दीदी अपना एनजीओ चलाती हैं, तो दीदी ने कहा कि ठीक है तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरी तरफ से तुम्हें हेल्प मिलेगी कि मैं औरतों को काम, उनको रोजगार मिलेगा और आपका काम भी आगे चलेगा। तो वहाँ से औरतें वगैरह आती थी जो कुकिंग में हमें पूरा तरीके से सपोर्ट, पैकिंग वगैरह। कुकिंग में फिर आप क्या इसी के मेले सिस्टम में लगाती हैं या अलग अलग लोगों महिलाओं को सिखाने में? हाँ, नहीं, हम है ना मेले वेले में नहीं लगाते, क्योंकि एग्जीबिशंस का इतना हमारे पास में समय नहीं होता है, क्योंकि मेरी खुद की जॉब भी है, मैं एट प्रेजेंट जॉब में हूँ। तो हमने प्री ऑर्डर बेसिस स्टार्ट किया कि अगर आपको कोई चीज़ का ज़रूरत है तो आप हमें ऑर्डर दीजिए। जैसे बेसिकली मैं मिठाइयाँ देती हूँ, मिठाइयाँ जो भी आपको चाहिए आप ऑर्डर बेसिस पे दीजिए। इसके अलावा मैं केक्स बेकिंग का करती हूँ, तो हमारे केक्स वगैरह काफ़ी सप्लाई होते हैं, बहुत ऑर्डर्स आते हैं। केक के अलावा और क्या करते हैं? स्वीट्स है, केक्स है। इसके अलावा मैं जैसे फास्ट फूड भी प्रोवाइड कराती हूँ, वो सब ऑर्डर बेसिस पे, प्री ऑर्डर बेसिस पे, केजीज के अकॉर्डिंग आप पहले से ऑर्डर दीजिए, आपको एकदम होम मेड, हाइजीन और पूरी तरीके से प्योर हम प्रोवाइड कराने की पूरा प्रयास करते हैं। होम डिलीवरी मैं कम प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरे पास में इतना समय नहीं होता कि मैं जाके डिलीवर करा सकूँ, और फिर ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। बट हाँ, क्योंकि जिन लोगों को घर का खाना चाहिए, टेस्ट चाहिए, हाइजीन चाहिए, तो वो खुद अप्रोच करते हैं और आते हैं घर से खुद कलेक्ट करके लेके जाते हैं। पूरा जी आप युवा भी हैं और आज जो जनरेशन जो आज कुछ करना चाहती है, जिस तरह से व्यंजनों की बात चली है, हाँ जी, तो उसके अंदर जो आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो लड़कियां हैं, जो आगे कुछ बड़ा कुछ करना चाहती है, कि फिसलन स्थिति में पैदा हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लड़कियां, जो औरतें घर में बैठ के कुछ करना चाहती है, उनके बारे में क्या? हम घर में बैठ के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एज अ टीचर भी मैं आपको ये बताती हूँ, हम बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, वो काम कीजिए जो आपका मन करता है। और अगर आपको फैमिली का सपोर्ट, और आजकल मॉडर्न टाइम है, फैमिली चाहे लड़का है लड़की है सबको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आगे हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़े। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना, ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए और आपके हर शौक पूरे कीजिए और शौक से आप कमा सकते हैं।
कमाने की कोई सीमा नहीं है। अगर आपको कमाना है एक अच्छे वे में, सीधा ट्रैक लेके भी आप कमा सकते हैं और आपके शौक से कमा सकते हैं। चाहे वो कुकिंग का काम है, चाहे आपको एडवर्टाइजमेंट मेकिंग का शौक है। लोग तो रील बना के भी कमा रहे हैं सर, घर पे बैठ के रील बना के भी कमा रहे हैं। तो बस बैठे बैठे कमा रहे हैं। कमाने का हर तरीका होता है, किस तरीके को मैनेज करते हैं, किस तरीके के अंदर आपको ढाल सकते हैं। लोगों को कोई जरूरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? नथिंग। उससे मत जाना। लोगों की तरफ जाओगे तो आप कमा नहीं सकते। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपने काफी स्कूल्स में काम किया। उसको करते करते आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो शिक्षिका एक जगह स्पोर्ट करना ही है। तो आपने एक स्पोर्ट किया। उसके बाद में मानव कल्याण संस्था से जुड़ी आप। हाँ जी उसमें भी आपने एनजीओ में भी काम किया। एनजीओ के बाद में जो आप जिस तरह से आता सेम व्यंजन बनाए, जैसे केक की आपने बात की, बनाती हैं। इसके अलावा भी कुछ फास्ट फूड के भी कुछ चीजें बनाती है ना। तो वही कहना चाहता हूँ कि मैं उन लड़कियों को, उन औरतों से कहना चाहूंगा कि पूर्वा जी खोज से भी कुछ सीखे, और ये सीखने के बाद वो चीज भी आप उसी को मैनेज कर सकती है। तो चलते चलते मैं इसके बाद में एक बात और कहूंगा मैं आपसे, जो नई जनरेशन है, पढ़ लिया, एमएड कर लिया, बीएड कर लिया, सारा कुछ ओके हो गया, सर्विस नहीं लग रही है, ठीक है, कोशिश से कर लिया, एग्जाम दे दिए, लेकिन वो निराश होकर बैठ जाती है। तो उनको क्या मोटिवेशन करें? सर मोटिवेशन के लिए बस इतना ही है कि निराश तो कभी नहीं होना चाहिए। लाइफ है, स्ट्रगल सबको करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज बहुत आसानी से मिली है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, बट स्ट्रगल, आप में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है, उसको निकालना है हमें बाहर। आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने से अपना करियर बना रहे हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं वो करियर बना रहे हैं, और चाहे हम ये कह रहे हैं कि बच्चे घूम के टूरिज्म में करियर बना रहे हैं, लोग गाइड तक बन रहे हैं, क्योंकि अगर उनको नॉलेज है तो गाइडिंग में भी अपना करियर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास इतने स्कोप है। अगर हम देखें ना तो इतनी चीजें हैं, इतनी बड़ी फील्ड है, हमें कुछ ना कुछ उसमें से अपनी एक पसंद की चीज निकाल के और उससे अपना आगे करियर बनाना है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज मिलनी चाहिए। कॉम्बिनेशन से ही काम होता है सर। हाँ, वी कैन नॉट डू। चाहे आज हम किसी संस्था के साथ काम करें, चाहे हमारे घर में भी जो कोऑर्डिनेशन है और कॉम्बिनेशन है, उसी से चीजें चल रही हैं। माताओं को क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्चों को कोऑपरेट नहीं करती? सर माताएं चाहती हैं, बट कई बार घर की स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती, वो चाहती है उनकी बच्चियां बढ़े। और कुछ हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उसमें माताएं कहीं ना कहीं डरती हैं। और आज का समय, सर पहले का समय बहुत अच्छा था, आज के समय में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अपने बच्चियों को बाहर भेजती हैं, उसके बाद में बच्चे किस चीज में इन्वॉल्व हो जाए, माताओं को, पिता को, किसी को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डर है, भय है, वो अपनी जगह सही है, बट उसके बाद में भी स्टिल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपके बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसको थोड़ा सा पुश करो, उसको सपोर्ट करो। होनी चाहिए। चलो ठीक, काउंसलिंग के लिए आपका मानो जो संस्थान है, ये कुछ काम करेगा सर? काम हमारा मानव कल्याण संस्थान इस पे बहुत कार्य करता है। काउंसलिंग की बात चलिए तो क्या घर घर जाके काउंसलिंग करेगा उन लेडीज की और उन लड़कियों की? करनी चाहिए, और हम ऐसा करेंगे। करना चाहिए। हमारे संस्थान से अगर औरतें जुड़ रही हैं और जो औरतें पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, उनको ये काम करना चाहिए और घर घर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाएंगी घर घर? अगर नहीं जाएंगे तो आज जैसा हम कुछ कर पाए हैं वो नहीं कर पाएंगे। और यही तो युवा ही जो है, वही तो हमारे आगे फ्यूचर है। फ्यूचर तो यही है जो अब आ रहा है। हम तो जो करना था हम कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। पर जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, ये हमारे भारत का, हमारे देश का, हमारे वर्ल्ड का, पूरा ग्लोबल फ्यूचर यही है। आने वाले समय में और आने वाली जो रूढ़िवादी नीतियां हैं, उस रूढ़िवादी नीतियों को हटाना पड़ेगा। हटाकर ही आगे युवाओं, लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हम चलते चलते फिर दोबारा मिलेंगे। पूर्वा जी खोज से नमस्कार। नमस्कार।